नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ध्रुव आईएएस में स्वागत है। आज जो बात करने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित टॉपिक है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जो है हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले से हम लोग देख लेते हैं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स एक संगठन है और जो है शिखर सम्मेलन का मतलब यदि आप समझना चाहेंगे तो शिखर का मतलब होता है सबसे सर्वोच्च। जो इसमें 5 सदस्य देश हैं, पांचों सदस्य देशों का जो होगा, ये 5 सदस्य देश देख सकते हैं। ये पांचों सदस्य देशों का जो है, जो वहाँ के प्रमुख होंगे, वहाँ के जो मुखिया होंगे, उसको इनवाइट किया जाता है। जब उसको इनवाइट किया जाता है तो उसी को कहते हैं शिखर सम्मेलन। जैसे भारत के गए होंगे तो प्रधानमंत्री गए थे, पीएम गए थे। उसी प्रकार से यहाँ पे रूस के जो गए थे वहाँ के राष्ट्रपति गए थे। तो देश का जो प्रमुख उसमें यदि भाग लेते हैं, सबसे प्रमुख अधिकारी प्रमुख शासक जो भाग लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं शिखर सम्मेलन। और ये 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ये हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और के कहाँ आयोजन हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग कहाँ है ये आपको बता दें, ये दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। क्या है? राजधानी है, ध्यान दीजिएगा, ये राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका का ये राजधानी है और वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। और देखेंगे इन नक्शे में आपको मिलेगा, यहाँ पे जोहान्सबर्ग यहाँ मिलेगा और यहाँ पे जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आपको जानना पड़ेगा कौन मेजबानी किया था, मेजबान यानी इसका अध्यक्षता कौन किया था। ये इसका अध्यक्षता जो है वहीं के यानी जो है दक्षिण अफ्रीका, जब इसका मतलब है वहाँ पे गए थे, इसका मतलब है वहीं पे उन्हें उसकी अध्यक्षता किया गया था। और ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका इसका अध्यक्षता किया है। और इसका अब की बार क्या मुद्दा रहा है, ब्रिक्स का सबसे बड़ा जो विस्तार अब की बार जो रहा है, ब्रिक्स का प्रमुख मुद्दा और रहा है ब्रिक्स का विस्तार किया जाए। तो इसके विस्तार किया गया था, ये किया गया है, उसमें जो सदस्य नए देश जुड़ा हुआ है, इसके बारे में चर्चा करने से हम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ब्रिक्स आया कहाँ से, ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तभी हम समझ पाएंगे आखिर ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है, किस तरह का संगठन है। तो हम लोग पहले आते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए फिर हम लोग मिलते हैं, बैकग्राउंड से पहले हम लोग चर्चा करते हैं, तभी हमको समझ में आएगा आखिर इसमें क्या क्या बातें हमारे हो रहे थे, इसका क्या क्या बातें हमारे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं। पृष्ठभूमि इसका क्या रहा है, देखिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम बताने जा रहे हैं। ये ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है, याद कर लीजिए इसे, 5 देशों का संगठन है। वो 5 देश कौन सा है? वो 5 देशों का जो संगठन है वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देशों का ये क्या है? एक संगठन है। क्या है? एक संगठन है। ब्राजील यानी बी से ब्राजील, क्या है? बी से ब्राजील। आर, ये जो आर देख रहे हैं रसिया होता है, आर से रसिया होता है। आई से होता है इंडिया। सी का मतलब होता है चाइना और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। यानी कि ये 5 देशों का एक संगठन है। और इसे अंग्रेजी का देखा जाए, अंग्रेजी लेटर में, इंग्लिश लेटर के जो है फर्स्ट लेटर जो है उसी लेटर पे ब्रिक्स देशों का संगठन बना है, BRICS।
इसे कहा गया है ब्रिक्स। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया और आई का मतलब हो गया इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो हम लोग जान गए ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक संगठन है। इसकी प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 2000, इसकी स्थापना कहा जाए 2009 में हुए थे और इसका मुख्यालय जो है, इसका जो मुख्यालय है शंघाई में है। और ये ब्रिक, ये पहले शुरुआत में यदि बात करें ये ब्रिक्स नहीं था, इसका नाम था BRIC, ब्रिक नाम था, ब्रिक्स ना होकर के इसको ब्रिक बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिक। और जो है ब्रिक देखिए 4 देशों से मिलकर बना है। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। 4 देशों का संगठन जो था ब्रिक्स शब्द 2001 में ये अर्थशास्त्री है ब्रिटिश का जिम ओ लीन के द्वारा जो है ये 4 देशों के संगठन के द्वारा बनाया गया था। ये 4 देशों इसमें इंक्लूड है, देख लीजिए। ये 4 देशों का मिलकर के ब्राजील, रूस, भारत और चीन मिलकर के ये ब्रिक का जो है, ब्रिक का संगठन का एक गठन किया गया था। तो आपको लग रहा होगा ये कहाँ देश है। थोड़ा एक बार हम ओवरव्यू करा दें आपको नक्शे से। नक्शे में आप थोड़ा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ है हमारा। ये चारों देश मिलकर, जो 5 देश 4 देश मिलकर के बना था शुरू में। देखिए यहाँ पे नक्शे में शुरुआत में देखेंगे, नक्शे में थोड़ा देखिएगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरूर नक्शे में बढ़िया से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा आखिर ये क्या है। ये शुरू जो हमने बताया ब्रिक जो बना था BRIC, शुरू में जो है ब्रिक जो बना था उसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था? ब्रिक। और जो है यहाँ देखेंगे वो 4 देश कौन था? ब्राजील। ये देखिए नक्शा इसको देखिए, ये ब्राजील है हमारा जी, क्या है? ब्राजील है। और रसिया मतलब ये रूस है, रूस, रसिया है। और ये हमारा सी का आई का मतलब हो गया इंडिया, ये इंडिया। और सी का मतलब हो गया चाइना, ये चाइना। ये हमारा ब्राजील है, ये ब्राजील देख रहे हैं हमारा, ये हमारा क्या है? ब्राजील है। ये जो हम लोग नक्शा देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? ये ब्राजील का हम लोग नक्शा देख रहे हैं, ब्राजील, ये ब्राजील। यही 4 लेटर से मिलकर बना था। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारा है 5 देशों का संगठन है। ये 5 देश कौन है ये देख लीजिए। ये जो है 2010 में, ये 2010 में शामिल हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद ये ब्रिक जो है ब्रिक्स में बदल गया। किसमें बदल गया? ये बदल गया किसमें? ब्रिक में बदल गया, BRICS, ब्रिक्स में बदल गया। ब्रिक जो है ब्रिक्स में बदल गया और उसका नाम है, मैं बता दूं फिर से आपको, ये कौन सा है देश? ये देख लीजिए, नक्शे में देखेंगे तो ये ब्राजील हो गया, बी से ब्राजील, आर से ये रसिया वाला एरिया देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा है ये रसिया वाला, जिसे हम रसिया कहते हैं, RUSS, आइए रसिया। और जो है ये चाइना हमारा है, चाइना हमारा पड़ोसी देश, देख लीजिए ये चाइना है। और यदि बात करें हम, इसमें बात करेंगे ये कौन है? ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। तो ये टोटल मिलकर के हमारा बना है, क्या बना है? ये बना है वो हमारा है, ये ब्राजील जो है 5 देशों के मिलकर के हमारा ब्राजील एक देश का संगठन बना है। और उसी को हम लोग अभी जो भी शिखर सम्मेलन कर रहे थे वही है हमारा शिखर सम्मेलन। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे, जहाँ तक
आशा हम करते हूँ कि जो है आप समझ गए होंगे कि आप हम बता रहे थे। तो 5 देशों को हम देख लिए, और उसके बाद यदि हम देखें इसमें, और इसमें जो है यदि बात करें हम लोग 2010 में ये शामिल हुआ, और ये जो इसका योगदान, थोड़ा इसको जान लेते हैं हम लोग। योगदान, प्रथम सम्मेलन जो 2009 हुआ था, तो इसका योगदान क्या रहा है ब्रिक्स में? जो योगदान यदि बात करें पूरा वैश्विक जीडीपी का, यदि बात करें हम लोग वैश्विक जीडीपी का योगदान हमारा जो देखेंगे इसका 24% है, और आबादी इसमें देखेंगे तो ये 41%, 51% इसमें आबादी है, और इसका वैश्विक व्यापार जो होता है 16% होता है, प्रतिनिधित्व करता है। इससे ही पता चल जाता है ये बहुत ही बड़ा संस्था है जो कि हमारे ये आगे काम देगी। और यदि बात करें हम लोग अब की बार जो है इसमें क्या नया जोड़ा गया है, अब हम लोग जानते हैं, ये पृष्ठभूमि हम जान गए, और ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कर रहा था, और उसके बाद किस तरह डेवलपमेंट हुआ, क्या इसका महत्व है। अब हम लोग आते हैं इसमें भारत क्या कर रहा है, भारत का क्या स्टैंड रहा है, इस संदर्भ में देखते हैं हम लोग। भारत ने अब की बार जो प्रधानमंत्री जो गए थे उसमें नए तरह से परिभाषित किया है ब्रिक्स को। थोड़ा इसको देखने की कोशिश कीजिए, नए तरह से किस तरह परिभाषित किया है। प्लीज आप सभी बड़ा ध्यान से देखेंगे तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने नए तरह से किस तरह परिभाषित किया है। देखिए, बी का मतलब बताया उन्होंने ब्राजील, ब्रेकिंग। बी का मतलब हम ब्राजील हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ बताया नए सिरे से ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स का मतलब बीच के बाधाओं को दूर करना, यानी देश के बीच में जो बाधाएं हैं उसको दूर करना। और फिर कहता है रिवेलाइजिंग इकोनॉमी। इसका मतलब हुआ अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, यानी अर्थव्यवस्था को हमें पुनर्जीवित करके आगे बढ़ाना है। इंस्पायरिंग इनोवेशन का मतलब हुआ नवाचार को प्रेरित करना। और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसरों का सृजन करना या निर्माण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं। और शेयरिंग द फ्यूचर्स, इसका मतलब भविष्य का आकार देना, यानी भविष्य का किस प्रकार आकार होना चाहिए, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे कहा। और इसमें जो है बहुत बड़ी बात जो आपकी बार आया है उठाव करिए, इसमें कहा गया नए सदस्य देशों को यानी इसका विस्तार किया जाए या नहीं किया जाए। इसमें भारत का बहुत ही स्पष्ट रूप से स्टैंड रहा है कि इसमें शामिल नए सदस्यों को करना चाहिए, जो कि किया भी है। और देखिए जो है इसमें 6 देशों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसे जरूर आप याद कर लीजिए, ब्रेन में, मेमोरी में, दिमाग में हर समय याद रखिए। ये जो है कौन देश है, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा देश अभी याद करने के लिए हमें जो कह रहे हैं वो कौन सा देश है, ध्यान दीजिएगा। ये देश है ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहते हैं, मिस्र। 6 देशों को कब करेगा? 1 जनवरी 2024 से इसकी सदस्यता मिल जाएगी, ये 6 सदस्य देशों का। तो यहाँ जब मिल जाएगा ये 6 सदस्य देशों को, आप एटलस में जा करके जरूर ढूंढिएगा, और ढूंढ करके तब जाकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। ये जो है आपको ईरान कहाँ है, इथियोपिया कहाँ है, अर्जेंटीना कहाँ है, इन सभी को ढूंढ करके देखेंगे तो और आपके माइंड में एडजस्ट होगा और अधिक दिमाग में अटेगा। तो आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि जो है इसी तरह करिएगा, करने के बाद आपको और रियलाइज होगा कि ये कहाँ है, इसे याद करने में आसानी होती है। और ये सभी देशों में भारत के संदर्भ में किस तरह से इम्पोर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है देखेंगे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे पुराने जो है रणनीतिक साझेदार देश हमारा पहले से रहा है। और देखेंगे ईरान हमारा पुराना मित्र राष्ट्र है, और मिस्र में हाल ही में प्रधानमंत्री गए थे तो उससे हमारा संबंध और नए रूप में उभर कर सामने आया है। तो इससे देखेंगे हमारा जो है देश का काफी फायदेमंद है
भारत के लिए ये सदस्य यदि बनते हैं तो। और यदि बात करें हम लोग बहुउद्देश्य बहुध्रुवीकरण कर कहा गया था, यानी भारत के प्रधानमंत्री का कहना है ये जो संस्था हो बहुध्रुवी हो। बहुध्रुवी का मतलब होता है उसमें कई राष्ट्र, उसमें ग्लोबल साउथ की चर्चा की रहा था। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि जो जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो महत्वपूर्ण देश है, जैसे मान लेते हैं दक्षिण अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं, या फिर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, फिर आपका जो है ये मध्य एशिया या दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र जो होता है, इन सभी को क्षेत्रों को जो गरीब देश है, विकासशील देश है, निम्न देश है, उसको शामिल करने की बात कही थी। और इसमें कहा गया जो अभी वर्तमान में जो वर्चस्व है या बोलबाला है अमेरिका और चीन का, ये दो ध्रुवी या दो गुटों में न बढ़ जाए, इसका न वर्चस्व बढ़ जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है बहुध्रुवीकरण सोच रहा है इस संगठन को किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा शीत युद्ध से पहले, यानी कि जो है उस समय जो हमारा जो है देखेंगे दो राष्ट्रों में बटा हुआ था। पहले एक दो गुटों में बटा हुआ था, एक कहता था अमेरिका का वर्चस्व और दूसरा था सोवियत संघ। अमेरिका और एक दूसरा गुट था सोवियत संघ। उस तरह के गुटों में हमारा विश्व पूरा नहीं बढ़ जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए और सरकार जो है इस संगठन चाहती है पूरा विस्तार किया जाए। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार आप यदि देखेंगे, एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यदि आपको ये बहुत अच्छा लगता है, सही लगता है ये वीडियो, तो आप दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जो है मैं एगो देखिए यहाँ पे एक चित्र दे दिया हूँ, जो 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था उसके नक्शा दिया हूँ, उसके जब फोटो दिया हूँ, उसे देख करके आप सीख सकते हैं। इससे इमेज, हमारा ब्रेन जो है इमेज एक्सेप्ट करता है, और इसीलिए मैं इमेज लगा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी को ये सभी वीडियो अच्छा लगता हो, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और साथ साथ अपना तो उपयोग अच्छा से करिए ही करिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हमारे लिए इतना ही सेवा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।